हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 18 जनवरी शिफ्ट वन के कितने 50 क्वेश्चंस की बात करेंगे विद इन 50 मिनट्स में, जिसमें हमारा जीएस होगा, मैथ होगा और रीजनिंग होगी। ठीक है, तो जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में 54 क्वेश्चन तक करा दिए थे, आज हम बात करेंगे 55 क्वेश्चन से। तो पहले क्या करना है आपको, वीडियो को देखने से पहले वीडियो को एंड टू एंड लाइक कर दें। और वीडियो कर मतलब करने का तरीका ये है कि पहले क्वेश्चन को पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, खुद से अटेम्प्ट करो, फिर आपको देखना है कि हाँ, अगर ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आता है तो मैं कितनी देर में कर पाता है इसको। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम की तरह से ही इसको अटेम्प्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन मतलब 55 क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है? कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है? पाइथन एक कंप्यूटर वायरस नहीं होता, क्योंकि पाइथन क्या होती है, कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है। ठीक, जैसे जावा होती है, सी प्लस प्लस होती है, ऐसे ही क्या होती है कि लैंग्वेज होती है पाइथन। ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड स्वयं वह संख्या और एक होता है क्या कहलाती है? ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मान लो 5 है, 5 क्या एक अभाज्य संख्या है, इससे गुणनखंड या तो खुद 5 होगा या फिर 1 होगा। क्या 2 से कट रही है? आप बोलेंगे नहीं। 3 से कटती है? आप बोलेंगे नहीं। 4 से कटती है? आप बोलेंगे नहीं। ऐसे ही ले लो 11, क्या 2 से कटती है, 3 से कटती है, 5 से कटती है? सब क्या है? अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 1, 2, 3। एक नहीं होती, एक विषम संख्या में आती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये सब क्या है? 17, 19 सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। 23। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ये 2, 4 रूट 3 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? समबाहु त्रिभुज क्या होता है? आप जानते हैं, जिसकी सभी भुजा बराबर होती हैं उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मान लो ये कितनी है? 2, 4 रूट 3 है। ये भी इतनी हो जाएगी 2, 4 रूट 3, ये भी इतनी हो जाएगी, ये भी इतनी हो जाएगी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। ये क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो √3/4 मल्टीप्लाई, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? आप बोलेंगे 2, 3 की पावर 1/4 का पूरे का क्या है ये? स्क्वायर। कितना हो जाएगा? आप बोले 2, 2 हो जाएगा 4। तो √3 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2/4 मतलब 1/2। 4 से 4 कट गया तो √3 मल्टीप्लाई 1/2 कितना होता है? √3। √3 मल्टीप्लाई √3 कितना होगा? 3। 3 क्या है इसका राइट आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। यदि समरूप त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर, एक त्रिभुज क्या है? ये एबीसी है। एक त्रिभुज क्या है? ये पी क्यू आर है। ये ए बी सी पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है। समरूप हो गए। तो बी सी कितना है? 1 है। क्यू आर कितना है? 3 है। तो पूछा है इनका त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज बी सी ए का रेशियो क्या होगा? ठीक, तो क्या होगा? जैसे कि इनका साइड का हो जाता है, वही इनकी भुजाओं के स्क्वायर का इक्वल होता है क्षेत्रफल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? इसको जब पी क्यू आर का हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना? 9। इसका हो जाएगा 1। 9/1, क्योंकि पहले इसका लिया है पी क्यू आर का, तो पी क्यू आर का पहले लेना पड़ेगा ऊपर 9, फिर इसका लिया है 1, ये हो गया 1, तो 9/1। मतलब साइड का स्क्वायर, चाहे ये वाली साइड हो, चाहे ये वाली साइड हो, चाहे ये वाली साइड हो, चाहे ये वाली हो, चाहे ये वाली, इन साइड का स्क्वायर हमेशा आपस में एक दूसरे के इक्वल होता है। समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है। x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, y इज इक्वल टू 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3, z इक्वल टू 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर। तो एक्स बाई जेड, जेड एक्स का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, वह संख्या जो दी गई संख्या से पूरी पूरी कट जाए, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, बात कर लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है? 3 स्क्वायर 2। ऐसी y की वैल्यू कितनी है? 2 क्यूब 3। कितना हो जाएगा? आप देख लो, 3 3 9 दूनी 18, ऐसा कर सकते हैं। इसको कैसा कर सकते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8, 3, ये हो गया 18, ये हो गया 24, फिर मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 24, ऐसी हो जाएगा बाई जेड, ऐसी हो जाएगा जेड एक्स। फिर इनको ले लो एलसीएम, कितना आएगा? 25 92 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन एलसीएम निकालना कोई भी निकाल सकता है। आगरा का किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया था अकबर ने। एक पूछा है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में किसने बनाया था? अकबर ने। कब बनाया था? गुजरात विजय के उपरांत। ठीक, ऐसे ही आगरा किला बनवाया था अकबर ने। वैसे मैक्स टू मैक्स चीजें बनवाई थी शाहजहां ने। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है? वो है भोरघाट। जैसे थाल घाट नाम सुना होगा, ऐसी है भोरघाट। क्या है? वो दक्षिणी पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पुणे क्या है? मुंबई का ही शहर है, महाराष्ट्र का एक शहर है। ठीक, जैसे मुंबई एक है शहर, ऐसे ही पुणे भी क्या है? एक शहर है महाराष्ट्र का।
यदि 1/3 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई सी, तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा? तो जैसे मान सकते हैं 1/3 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू के, 1/4 मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू के, 1/5 मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू के। ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 3k, बी इज इक्वल टू 4k, सी इज इक्वल टू 5k। पूरे पूरे जिसकी वैल्यू पूछिए वहां पे पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी है, आप बोलेंगे ये रही 3k, बी की वैल्यू कितनी है, आप बोलेंगे 4k, सी की वैल्यू कितनी है, आप बोलेंगे 5k। ये क्या होता है, कॉन्स्टेंट, ये आपस में कट जाएगा। तो 3:4:5 क्या हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। यदि 110 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले आयताकार सोलर पैनल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। किसकी बात कर रहा है, 110 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले आयताकार सोलर पैनल की बात कर रहा है। ठीक, तो ये क्या, आयताकार सोलर पैनल इस तरह से तो होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन कह रहा सोलर पैनल की जो लंबाई है चौड़ाई से 10% अधिक है। मान लो चौड़ाई 10 है तो लंबाई कितनी होगी, 11, क्योंकि 10% का मतलब 10/100, 0 कट का मतलब 1/10, अधिक है तो प्लस 10 से 11। ठीक है, ये 10 है, ये हो जाएगी 11। ठीक है, इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या दे रखा है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 10, जो किसके बराबर है मेरे, 11 10 के। तो क्या होगा, जो लंबाई मैंने मानी वही हो जाएगी, जो चौड़ाई मैंने मानी वही हो जाएगी। तो क्या होगा, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, 10 हो गई। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। किस संगठन ने दिसंबर 2018 में भारतीय वायुसेना के लिए GSAT-7A नामक एक सैन्य उपचार उपग्रह लॉन्च किया था? वो किसने किया था, इसरो ने। इसरो क्या है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो। नासा कहाँ की है, अमेरिका की। 2014 में बैंक खाता, क्रेडिट, बीमा, पेंशन आदि जैसी वित्तीय सेवाओं की सस्ती अधिक गम्यता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? 2014 में वो हुई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना। कौन सी हुई थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत में पीपल्स प्लान एक आर्थिक योजना का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो भारत में पीपल्स प्लान M.N. रॉय के द्वारा किया। किसके द्वारा, M.N. रॉय। ठीक, भारत में पीपल्स प्लान M.N. रॉय, राय के हिसाब से मेरी और तेरी रॉय, M.N. रॉय, पीपल्स का प्लान। अनुपात 5:3, 7:5, 6:4 को अवरोही क्रम में लिखिए। कितना, 5:3, 7:5, 6:4। तो कितना हो जाएगा, लगभग 17 × 51, 0.17 से थोड़ा सा कम। ये हो जाएगा 14 × 75, 0.14, सॉरी 1.7, 1.4। ये हो जाएगा मेरा 15 चौका 60, 1.5। अवरोही क्रम में लगाना है इनको, मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि मेरा ये है 1.4 वाला। तो 1.4 किसका है, सॉरी अवरोही क्रम, ये अब आरोही क्रम बता दिया मैंने। अवरोही क्रम होता है पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, अवरोही, ऐसे तरह से। ठीक, तो पहले आएगा बड़ा वाला। तो बड़ा वाला कौन सा है, आप बोलेंगे ये वाला ही बड़ा है, 5/3। फिर उससे छोटा ये वाला है सेकंड नंबर पर, ये हो जाएगा 1.5, मतलब 6/4। इसकी वैल्यू कितनी है 1.4 की, 7/5, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। यदि किसी निश्चित कोड भाषा में पासपोर्ट को ये लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में डोमिनेंट को क्या लिखा जाएगा? देखो पी होता है 16 पे, आर 18 पे, तो मतलब +2 किया है। टी 20 पे, आर 18 पे -2 किया है। मतलब क्या, शुरू के 4 में +2, लास्ट के 4 में -2, देख लो। ठीक है, तो T20 -2 18, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए -2 किया। मैं लास्ट वाले से चेक कर लेता हूँ, जो लास्ट वाला सारे में अलग अलग है, तो लास्ट वाले पर चल जाएगा मेरा आंसर क्या है। T20 -2 18, राइट आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं है? तो अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं है, तो विश्व पर्यटन संगठन क्या अंतरराष्ट्रीय संगठन है? आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन जिसे बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इनकम कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक, ऐसे क्या, यूरोपीय संघ का सांख्यिकी कार्यालय, ये भी क्या अंतरराष्ट्रीय संगठन है। लेकिन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं है। तो राइट आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखो 8 का दुगुना कितना होता है, 8 × 2 + 1, 17 हो गया। ऐसे कितना, 17 × 2 + 1 35 हो गया, मतलब +2
मल्टीप्लाई टू प्लस वन, मल्टीप्लाई टू प्लस वन, ऐसी 71 में मल्टीप्लाई टू प्लस वन करेंगे तो टू इकन टू, द टू वन जा टू, टू 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 सेवन जा 14 प्लस वन 143। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? समकोण त्रिभुज में समकोण बी पर स्थित है। अच्छा, समकोण त्रिभुज ये है, समकोण त्रिभुज है ये, इसमें क्या है, बी समकोण पर स्थित है, ये रहा। कैन ए इक्वल टू रूट थ्री है, तो साइन ए कोस ए साइन सी क्या होगा? ठीक, यहाँ भी साइन ए कोस सी दे रखा है, यहाँ कोस ए साइन सी दे रखा है, तो कितना हो जाएगा ये आपको देखना होगा। ये 90 है, इस समकोण त्रिभुज दे रखा है, तो हो सकता है टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है मेरा लाल बटे कक्का। ठीक, लट कक्का हो गया, तो कितना टेन 60 में किसकी वैल्यू होगी? 60 की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 60 वैल्यू क्या होती है? 30 की होती है 1/√3, 1√3 60 की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे इसमें साइन ए कोस ए साइन सी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, 60 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, 6 लोग राज, श्रुति, प्रिया, मोहन, अजीत और गीत एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। ठीक है, एक वृत्ताकार इमेज के चारों ओर बैठे हैं, ये हो गए दो, दो चार, एक दो तीन चार पाँच छह लोग हो गए। ठीक है, वो कह रहा है कि अंदर की ओर मुंह है, ऐसे इनके अंदर की तरफ मुंह है सबके। ठीक है, मोहन प्रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। प्रिया के दाया इधर की साइड होगा, मान लो मैं प्रिया हूँ, ऐसे मान सकते हैं मेरा मुंह अंदर की तरफ है, तो मेरा दाया किधर होगा? इधर की साइड होगा, ये होगा मेरा दाया। तो मोहन प्रिया के दाईं ओर, मोहन प्रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ये होगा पहला स्थान, ये होगा दूसरा, ये क्या होगा? मोहन। ठीक है, और प्रिया राजा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, तो पहला दूसरा तीसरा, ये क्या होगा? राजा। राजा के बाईं ओर, राजा का बायां इधर ही होगा ना, इधर इसका हो जाएगा दायां, और इधर इसका हो जाएगा राजा का बायां, इसका मुंह अंदर की तरफ है, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, अजीत मोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, अजीत मोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा, ये हो गया अजीत। ठीक है, गीत मोहन के बगल में नहीं बैठा है, जब गीत मोहन के पास नहीं है तो गीत कहाँ आ सकता है? आप बोलेंगे यहाँ गीत आ गया तो भी मोहन के पास है, यहाँ गीत आ गया तो भी मोहन के पास है। क्या हमने कहीं गलती कर दी? मोहन प्रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, मोहन प्रिया के दाईं ओर पहला दूसरे स्थान पर बैठ गई, और प्रिया राजा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, प्रिया राजा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, ये गलती कर दी, प्रिया राजा के बाईं ओर, राज के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, ये गलती कर दी थी हमने। फिर बता देता हूँ मैं, यहाँ से करते हैं। मोहन प्रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी, दो दो चार पाँच छह, मोहन प्रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ये हो गया मोहन प्रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। राज और प्रिया राज के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, प्रिया राज के बाईं ओर, राज के बाईं ओर तीसरे स्थान पर प्रिया, प्रिया तो यही है, राज के बाईं ओर तीसरा स्थान, ये हो गया राज, तीसरे स्थान पर बैठेगी प्रिया, मतलब आमने सामने हो जाएंगे तो एक दूसरे के। ठीक है, अजीत मोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, अजीत मोहन के दाईं ओर मतलब इधर को दूसरे स्थान पर बैठा है, पहला दूसरा अजीत हो गया। ठीक है, और गीत मोहन के बगल में नहीं बैठा है, तो गीत हो गया यहाँ। ठीक है, पूछा क्या है? गीत के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है? दायां इधर की साइड, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, राज ही बैठा है, राज हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1998 में भारत में परमाणु विस्फोटक उपकरणों का परीक्षण कब किया, कहाँ किया गया था? पोखरण में किया गया था। कब? 1998 में पोखरण में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा, इसे बोलते हैं PMGDISHA के प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा, पीएम से प्रधानमंत्री, जी से ग्रामीण दिशा कार्यक्रम में दिशा का पूर्ण रूप क्या, मतलब दिशा की फुल फॉर्म पूछिए, दिशा होता है डिजिटल साक्षरता अभियान, ये क्या है? दिशा की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 8 स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 क्यूब, ऐसी 4 की पावर 6 मल्टीप्लाई 9 की पावर 3 का एलसीएम कितना होगा? तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं? 8 को 2 की पावर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। ठीक है, एंड और 2 की पावर 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 2 या 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 एंड 2 की पावर 12 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6। 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 9 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 एंड 2 की पावर 12 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6। अगर एचएफ लेना होता तो कम वाली घात ले लेते, एलसीएम लेना है तो हाईएस्ट पावर लेंगे, हाईएस्ट पावर 2 की पावर 12
2 पावर 12। 3 हाईएस्ट पावर क्या है? 3 पावर 6, 3 पावर 6। यही क्या है मेरा राइट आंसर। एचसीएफ पूछता, ये ले लेते, ये ले लेते, एचसीएफ होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए, बी और सी एक काम को 6, 12, 24 दिन में पूरा करते हैं। ए करता है 6 दिन में, बी करता है 12 दिन में, सी करता है 24 दिन में। तो इनकी क्या होगा टोटल वर्क, मतलब इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। 6 चौक 24, 12 दूनी 24, 24 का 24, ये होगी इनकी इफिशियंसी, ये होगा इनका टोटल वर्क। ठीक है, तो ये सब मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे? 4 2 6 1 7, 24/7 दिन में पूरा कर देंगे। 7 क्या 21, 3 24। ऐसा क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, सेम टू सेम। कुना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? कुना है क्रोएशिया की। तो क्रोएशिया कुना कहते हैं ना, क्रो ने क्या कर दिया, एशिया के क्रो ऐसे होते हैं जो कुन लगा देते हैं, कुना, कुन में कहीं नाश कर देते हैं, कुना। ये क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। ऊपर क्या बचेगा? आपको जानते हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। ठीक, इससे तो ये कट जाएगा, बचा क्या? ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब 0.8 माइनस 0.7, 0.1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, जिस तरह न्यायालय में न्याय होता है उसी तरह महाविद्यालय में पढ़ाई काम होता है। पढ़ाई मतलब एजुकेशन, शिक्षा काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई थी? 1952 में आई थी। 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, फिर 1951 में चुनाव की तैयारी शुरू हो गई थी, 1952 में अस्तित्व में आ गई थी। ठीक है, अब मैं घुमा घुमा के उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ता रहूँ, रिपीट करता रहूँ, चारों ऑप्शन पढ़ूँ, उसके बाद आंसर बताऊँ, तो इससे कुछ नहीं होगा। टाइम पास नहीं करना अपन को, आपका टाइम एक इंपॉर्टेंट है, मैं जानता हूँ। जितने जल्दी हो सके हम सुपर फास्ट तरीके से गोली की स्पीड से कोशिश करते हैं चीजों को हैंडल करने की। दो साझेदारों ए और बी ने एक साथ मिलकर 6,000 8,000 की पूंजी का एक निवेश, एक व्यापार शुरू किया। किसने? इन्हें लगा दी 6,000 रुपए की राशि, 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगे। बी ने लगा दी 8 राशि। ठीक है, उनको ऐसे कर सकते हो, 3 दूनी 6, 2 ते 6, 2 चौक 8। ठीक, उनको कितना लाभ हुआ? 5600 का लाभ हुआ। ठीक है, 7 अच्छे 56, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 8। जीरो भी छोड़ो ये। ठीक, जरूरत ही नहीं है, देखो यहाँ लगे, यहाँ लगे, यहाँ लगे, यहाँ लगे, तो जीरो तो समय बराबर ही है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको पता है जितने हम रेशियो में राशि लगाते हैं उसी रेशियो में हमारा प्रॉफिट होता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ गई, पूछ कर एक और हिस्सा कितना होगा? एक का हिस्सा कितना होगा? 8 से 24, यही तो एक हिस्सा है इस रेशियो में, 8 से 24, इतना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक क्या है? पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित बैंक है, प्रबंधित बैंक है, वो है पीएनबी। किस प्रसिद्ध व्यक्ति को करो या मरो का नारा देने के लिए माना जाता है? वो है महात्मा गांधी। सबको पता है करो या मरो महात्मा गांधी जी का ही नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जियोग्राफी मतलब की ज्योग्राफी किसने दिया था? इराटोस्थनीज ने दिया था। ठीक, अभी हेरोडोटस ने दिया था, ये इतिहास से संबंधित है। अरस्तु, एरिस्टोटल। बात कर लेते हैं 14 व्यक्ति वस्तु ए खरीदते हैं। ए खरीदने वाले कितने लोग हैं? ए 14, बी वाले हैं 13, और दोनों खरीदने वाले कितने हैं? वो बोल रहा है तो दोनों वस्तु खरीदते हैं दो व्यक्ति, दो। देखो अब क्या होगा, समझा देता हूं मैं। ए कितने हैं? 14, बी कितने हैं? 13, ये हो गया ए, ये हो गया बी, दो दोनों में कॉमन। अब देखो 14 में से दो इसमें भी आ गए, तो इधर क्या बचे? केवल ए खरीदने वाले 12, केवल बी खरीदने वाले 11, दोनों खरीदने वाले दो, तो टोटल कितने हो गए? बोलोगे दो दो चार और एक पांच, पांच राइट आंसर। ठीक है, ये ऐसा कर लो, 14 13 कितने हो गए? 27, दोनों ऐसे हो गए जो दो जगह काउंट हो गए, दोनों व्यक्ति ने दो वस्तु खरीदी, -2 बराबर 25। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी है ना जिन्होंने ए भी खरीदी बी भी खरीदी, ऐसे कितने हैं? दो हैं, उन्हें अलग कर दो, दो बार काउंट हो गए ना, ये ए में भी काउंट हो गए, वो बी में भी काउंट हो गए, एक बार उन्हें कम कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि किस वर्ष के दौरान सभी वर्षों में खोले गए कुल खातों में से 15% खाते खोले गए? पहले कुल खाते देख लो कितने खोले गए, फिर उसका 15% देख लो। तो टोटल मान लो मैंने 73, इसको 74 ही लिख लेता हूँ, इसे 104 लिख लेता हूँ, इसको 138 रहने देता हूँ, इसको 182 रहने देता हूँ। चार चार आठ, आठ 16 और दो 18 का 8, हासिल लगा एक, 7 3 10 और 8 18 और एक 19, और 3 और एक 4, 498 टोटल हो गया, मतलब 500 के आसपास हो गया।
ठीक है, अब वो कह रहा है 15% खाते खोले गए, इसका 15% कितना हुआ आप बोलेंगे, बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना हो गया 75। किसके आसपास है ये, 73.45 के आसपास है, 2010 के आसपास है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ से, ग्राफ में प्रदर्शित खातों की एक कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए जाने वाले मार्च 2010 और 2011 के खातों में खोले गए के बीच लगभग कितना अंतर है। किसके, 2010 का और 2011 का मार्च। ठीक, मार्च 2010 कितना है 73.45, और मार्च 2011 की बात करें तो कितना है, मार्च 2011 104.76। पूछ रहा खोले गए खातों के बीच कितना अंतर है, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। इसमें से इसको कम कर देंगे, इस वाले को, जब डिफरेंस निकलेगा कितना हो जाएगा, ये 6 में से 5 गए, 7 में 4 गया, 3 एक बचा, 4 में से 3 एक बचा, और जी 10 में से 3, 31.31 के आसपास। पूछा गया था प्रतिशत खाते कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जाने वाले ग्राफ में प्रतिशत खातों की कुल संख्या, खातों की कुल संख्या 500 के आसपास आई थी ना, मैंने पीछे बताया था 500, इस वाले नेट प्रीवियस क्वेश्चन में टोटल निकाली थी हमने, तो 500 के आसपास आई थी टोटल ये, आप बोलेंगे ठीक है। अब इसमें से किसका पूछा है, इसका पूछा है 2010 का, 2011 का, यानी कितने आ गई 30 के आसपास, 5 छंग 30, 6% के आसपास हो गया, लगभग में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 88। पहले 3 वर्ष के दौरान औसत खाते कितने खोले गए, कितने, पहले 3 वर्ष के दौरान, पहला दूसरा तीसरा, एवरेज पूछा है तो कितना 73, 104, 138, कितना हो गया 4 3 7 8 15, 7 3 10 और 11, 1 और 1 2, एवरेज कितने का 3 का, 3 सत्ते 7 3 10 11, 1 और 1 2 और 1 3, सॉरी 3, ठीक। तो कितना हो गया, 3 का पूछा ना, 3 वर्षों के दौरान कितने खाते खोले, एवरेज भी नहीं पूछा, कितने खाते खोले, 315 के आसपास, ये 316, क्योंकि मैंने पॉइंट वाला काउंट नहीं करा। ठीक, पॉइंट वाला करता तो +1 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में 2013 में कितने खोले गए खातों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। 2013 में ये है 182.06 खोले गए। ठीक, इधर लिख लेता हूँ उसको मैं, एक 182.06, पिछले वर्ष की तुलना में मतलब 138.50, इसकी तुलना में 6 कितना हो गया, 10 में से 5 गया 5, 11 3 7 3 4, 43.56। तो पिछले वर्ष की तुलना में 2013 में खोले गए खातों की संख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, लेकिन प्रतिशत नहीं निकला, टोटल वृद्धि निकली, प्रतिशत निकलेगा अब 138, ऐसे करके इसको मैं मान सकता हूँ 44, इसको मान सकता हूँ 146, अप्रोक्स अप्रोक्स मान सकते हैं, तो 14 या 42, 30 से प्लस आएगा, थोड़ा सा ज्यादा आएगा 30 से 31, चाहे पूरे भाग करके देख लो, 14 या 42, बचा कितना 2, एक ही बार 14 का ना 14, ठीक है, ऐसे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नीचे कंप्यूटर संबंधित 4 वस्तुओं के नाम दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करना है। असंगत कौन सी है, देखो फ्लैश ड्राइव भी कंप्यूटर का होता है, हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर होती है, सीडी कंप्यूटर के अंदर होती है, लेकिन मॉनिटर कंप्यूटर से अलग होता है। मॉनिटर बोलते हैं इसको, जो डिस्प्ले होती है जैसे टीएफटी बोलते हैं, होता है मॉनिटर। ये सब चीजें जितनी मैंने बताई हैं ऊपर वाली, ये सब आती है सीपीयू के अंदर, ये सब रखी होती है। फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क, सीडी, सीडी यहाँ से निकलती है, हार्ड ड्राइव यहाँ लगी होती है जिसके अंदर सारी डाटा स्टोरेज होता है। कहते हैं ना हार्ड ड्राइव चुरा ली, हार्ड ड्राइव सारा डाटा निकाल के ले गए हार्ड ड्राइव में। तो A1 B2 C3 E5 D4 G7 E5, दो, एक प्लस 3 1 3 4 1, ठीक है, +1 6, F6, F यहाँ भी, F यहाँ भी, F यहाँ भी, ये तो होगा नहीं, +2 +2 +2 +2 9 I9, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक +2, ये +2, ये +2 कितना हो जाए G7 +2 9 I9, BCDEF, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन 92 कह रहा है राम के पास 15 टॉफी है, राम के पास टॉफी कितनी है 15, 10 बिस्किट है, बिस्किट हो गए 10, 5 चॉकलेट है, चॉकलेट होगी 5, उसने 1/3 टॉफी सोहन को दे दी, सोहन को दे दी 1/3 मतलब कि 15 का 1/3 कितना होता है 5, 5 ही तो होता है, तो इसमें से 5 इसको दे दी, इसके पास कितनी होगी 5, ठीक है, सोहन के पास। और आधी बिस्किट
मोहन को दे दिए, आधे बिस्किट मोहन को दे दिए। तो बिस्किट कितने हैं? 5, 10, इसमें से आधे कर दिए 5, तो 5 हो गए मोहन के पास। ठीक है। मोहन ने, अच्छा आधे बिस्किट मोहन को दिए। सोहन ने 2 बिस्किट के बदले मोहन को सभी टॉफियां दे दी। अब सोहन ने क्या करा? 2 बिस्किट के बदले, 2 बिस्किट के बदले, यहाँ से 2 बिस्किट भी कम हो जाएंगे। और सोहन ने 2 बिस्किट के बदले मोहन को सभी टॉफियां दे दी। सोहन ने, मोहन कहाँ चला गया हमारा? राम हो गया, ठीक है। सोहन को दे दी और आधे बिस्किट मोहन को, ये सॉरी मोहन था। ठीक है। सोहन ने 2 बिस्किट के बदले, सोहन के 2 बिस्किट कम करो। सोहन ने 2 बिस्किट के बदले मोहन को सभी टॉफियां दे दी। तो मोहन को सभी टॉफी दी, तो सारी की सारी टॉफी इसने इसको दे दी। ठीक। 2 बिस्किट के बदले 2 बिस्किट ले लिए, इसके 2 बिस्किट कम हो जाएंगे। ठीक है। 2 बिस्किट इसी के लिए, इसके 2 बिस्किट, ये वैसे लिख देता हूँ, इसके 2 बिस्किट इसने ले लिए, बिस्किट के सामने बिस्किट, और अपनी 5 की 5 टॉफी हटा के इसको दे दी। तो आप कहेंगे सोहन के पास तो कोई भी टॉफी नहीं बची। ठीक है, तो इसके पास कितने बिस्किट रह गए? 3 बिस्किट रह गए। ठीक, अगर हम मोहन ने शेष बिस्किट राम को दे दिए और उसे 2 चॉकलेट ले ली। अब इसने 3 बिस्किट, जब 3 बचे थे सारे के सारे उठा के इसको दे दिए राम को, +3। ठीक, और सारी की सारी बदले में 2 चॉकलेट ले ली, 2 चॉकलेट कम करो इसकी, 2 चॉकलेट कम करके इसने ले ली। अब क्या कह रहा है? यदि अंत में राम के आधे बिस्किट सोहन को दे दिए हों। पहले देखो राम के पास अंत में बिस्किट कितने बचे। आप बोले 10 में से उसने 5 दे दिए थे, पहले तो बचे थे 5। फिर इसने क्या किया? 3 स्कोर मिल गए, 5 और 3 8, ये वाले नहीं जोड़ना, ये तो उसके है ना, बॉर्डर तक रहना, बॉर्डर पार नहीं करना। ठीक, ये 2 है। कितने हो गए इसके पास? 8। अब 8 में से कह रहा आधे। अब राम ने अंत में बचे कितने? 8। अब राम ने अंत में आधे बिस्किट के सोहन को दे दिए, तो इसमें से आधे कर दिए, बचे कितने? 4। आधे दे दिए, कहीं भी दिए हूँ, बचे कितने? 4। तो उसके पास, राम के पास कितने बिस्किट बचे? 4 ही तो बचे। अरे 8 में से आधी इसने किसी को दे दी, मान लो इसको दिया, इसको दी, इसके पास 4 बचेंगे ना, बचवे पूछ रहा है। ये राइट आंसर है। एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे फिर से करके दोबारा रिपीट कर लेंगे। नीचे दिए गई 4 संख्याओं में 3 संख्या किसी न किसी प्रकार संगत है और इनमें से कोई सी एक असंगत है, वो बतानी क्या है। ये कितना होता है? 10 का क्यूब होता है। ये किसका होता है? ये होता है 12 का क्यूब। ऐसे ये होता है लगभग मेरे हिसाब से 13, 13, 13 169। देख लेते हैं, 13 का 169 नहीं, 13 का नहीं होगा, ये होगा 17 का क्यूब। 17 का 243, 343, 17 3 51, 17 का भी नहीं होगा। लास्ट में 3 किसके में आएगा? लास्ट में 3 आएगा, ये राइट आंसर है इसका, क्योंकि ये किसका क्यूब होता है, ध्यान नहीं आ रहा किसका होता है। लगभग 4 चौक 16 चौका 64, 3 3 होते 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, एक करना एक करना एक, ठीक है। और जी 7 सत्ते उड़न जाते, 3 40, 17 भी होना चाहिए ना, 17 17 289, और 7 नम 63, 17 कर लो, 17 दूनी 34, हाँ यही बैठेगा, 17 का क्यूब होता है ये, याद आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ए बी का दोगुना है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। तो बी सी का 3 गुना है। ए डी का कितना गुना है? छोड़ो, बी सी का 3 गुना है, बी डी का आधा है, इसको मैंने मान लिया 6, ये इसको मान लो मैं 8। बी डी का आधा है, ये हो गया 4। डी सी का 3 गुना है, डी सी का, नहीं नहीं नहीं, तो 8 नहीं माना जाएगा ये, इसको मान सकता हूँ 6। ये बी डी का आधा 3, डी सी का 3 गुना है, 3 गुना मतलब क्या होगा? डी सी का 3 गुना हो गया, देखो ये 3 गुना हो गया ना इसका। ठीक है, ये इसका आधा, बी डी का आधा हो गया, हो गया। ए बी का 2 गुना है, ये भी कितना हो गया? 6। तो ए बी का 2 गुना हो गया, आप बोले हाँ ये 2 गुना हो गया। बी डी का आधा हो गया, ये देखो बी इसका आधा हो गया। ठीक है, डी सी का 3 गुना हो गया, डी सी का 3 गुना हो गया। ए डी का कितना गुना है? ए डी का कितना गुना बनिए? बराबर है 1 गुना है, 1 गुना ही तो है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि प्लस का अर्थ भाग है, मतलब ये हो गया 15 डिवाइड बाई 3, माइनस का अर्थ जोड़ है, भाग का अर्थ क्या है? गुणा है, और गुणा का अर्थ क्या है? घटाना। तो राइट आंसर बताना। 3 पंजे 15, 9 अट्ठे 72, माइनस के 7,
ये कितना हो जाए -2 70, इसको सोल्व कर लो 70। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 125। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, क्या भारत में शाकाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? नहीं, यह प्रोटीन व अन्य खनिज का सस्ता स्रोत है, बहुत सारे लोग इसे खरीद सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। नहीं, इससे लोगों की स्वतंत्रता का हनन होगा। ये भी सही बात है। मान लो कुछ लोग खाना चाह रहे हैं, आपने उस पर प्रतिबंध लगा दिया तो उनकी स्वतंत्रता का हनन तो हो गया। जो खाना चाह रहा है खाओ, जो नहीं खाना चाह रहा मत खाओ। इसलिए दोनों सही है, किसी एक के लिए सभी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। 15 छात्रों के समूह में 15 छात्र अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, अच्छा अंग्रेजी भाषा चुनते हैं। इंग्लिश सुनने वाले कितने हैं? 15। हिंदी चुनने वाले कितने हैं? 10। 5 छात्र कितने हैं जो दोनों चुनते हैं? 5 दोनों चुनते हैं तो केवल इंग्लिश वाले 10 हो गए, केवल हिंदी वाले 5 हो गए। तो कितने छात्र केवल अंग्रेजी भाषा वाले हैं? 10। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 व्यक्ति हैं जो 3 भाषाएं बोल सकते हैं, फ्रेंच, जर्मन और जापानी। ठीक है, 10 व्यक्ति जर्मन बोलते हैं। जर्मन से स्टार्ट कर लेते हैं। 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो जर्मन बोल सकते हैं, जर्मन। ये हो गए 10, ये मैंने मान ली जर्मन वाले। 12 व्यक्ति जापानी बोल सकते हैं, तो 12 पर्सन ऐसे हो गए जो जापानी बोल सकते हैं। और नेक्स्ट में क्या पूछ लेता है? नेक्स्ट में बोल रहा है 4 व्यक्ति नहीं, ठीक है, 12 व्यक्ति जापानी बोल सकते हैं, ये हो गया, जर्मन वाले हो गया। 10 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच वाले हो गए 10 व्यक्ति। ठीक है, 4 व्यक्ति केवल फ्रेंच बोल सकते हैं, केवल फ्रेंच में 4 आ गया। और 5 व्यक्ति केवल जापानी बोल सकते हैं, इसमें 5 आ गया। 4 व्यक्ति फ्रेंच और जर्मन दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, और 3 व्यक्ति ऐसे हैं तीनों बोल सकते हैं, तो 3 तो यहाँ आ गया। 4 व्यक्ति फ्रेंच और जर्मन दोनों बोल सकते हैं, फ्रेंच और जर्मन मतलब इधर। तो 4 जब होगा, जब यहाँ पे 1 होगा, ये 3, तो 3 और 1 4 ऐसे हो जाएंगे। 4 देखो, ये फ्रेंच भी बोल रहे हैं, ये जर्मन भी बोल रहे हैं, होगा ना 4 पूरे। ठीक है, 3 व्यक्ति सही बात है। कितने व्यक्ति जापानी और जर्मन बोल सकते हैं? अब इसमें केवल वाली बात तो कहीं की नहीं। केवल 10 व्यक्ति जर्मन बोलते हैं, 10 व्यक्ति जर्मन बोलते हैं। जर्मन में जरूरी है कि हो सकता है औरों के साथ भी बोलते हो। ठीक, तो कितना हो गया? 7, 3 और 1 4। ठीक, अभी कितने व्यक्ति ऐसे हैं जापानी और जर्मन बोल सकते हैं? जापानी और जर्मन कब होगा ये? जब यहाँ पे होगा मेरे पास 2। ठीक, 2 3 5 5। ठीक है, 3 और 1 4 4। अभी कितना हो गया? 2 3 5 1 6 4 10। ठीक, आगे देख लेते हैं कैसे हो गए। 4 2 6 3 9 और 1 10, पूरे 10 हो गए। 5 2 7 3 10, 2 12, पूरे 12 हो गए। 2 1 3 3 6 4 10, पूरे 10 हो गए। ठीक है, अब किसका पूछा है? कितने व्यक्ति जापानी और जर्मन बोल सकते हैं? तो जापानी ये रहा, जर्मन ये रहा, तो ऐसे हो गए मेरे 2 व्यक्ति जापानी और जर्मन दोनों में कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन 0 6 20 42, कैसे किया है ये? 0 6 20 42, जैसे मैं कहूँ 20 दूनी 40 प्लस 2 42, तो 6 दूनी 12, तो बहुत ज्यादा हो गया। नहीं, ऐसा भी नहीं हो रहा। 0 6 20 42, 2 दूनी 4 प्लस 2, 4 चौक 16 प्लस 4, 2 4 6 छंग 36 प्लस 6, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8, 8 का स्क्वायर प्लस 8, 8 अट्ठे 64 और 8 72, 64 प्लस 8 72, राइट आंसर। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।